हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। ज्योमेट्री का 2 सेशन आ चुका है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बता दिए हैं, सिमिलर ट्रायंगल बता दिए हैं, ट्रायंगल यानी त्रिभुज के जितने भी पार्ट्स हैं एंगल के बेसिस पे और साइड के बेसिस पे वो भी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमने बीपीटी थ्योरम डिस्कस कर लिया था, पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस कर लिया था, एरिया वाले थ्योरम डिस्कस कर लिए थे और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी डिस्कस कर लिया था। यहाँ तक हमारी कहानी हो चुकी है। ज्योमेट्री की यहाँ तक कहानी हमारी हो चुकी है। इसके आगे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो, ज्योमेट्री का जो मैं आपको जितने पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन आना नहीं है, लिखवा लो। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आना है। इस बार प्रीलिम्स, मेंस के लेवल तक बोल रहा हूँ, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आना है, वहीं तक रहना है। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग करेंगे वो नेक्स्ट थ्योरम की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है ये समझो। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है वो समझो। अगर एक ट्राइंगल है, ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसका ये मिड पॉइंट है डी और इसका ये मिड पॉइंट है ई। ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई एक एबीसी ट्राइंगल है, त्रिभुज है। ठीक है, डी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, और ई क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं, आपको दे रखा है कि ए बी सी इज अ ट्राइंगल, डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। मिड पॉइंट का मतलब समझ रहे हो, जो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। सिर्फ इतना कंडीशन दिखे तो देखो क्या क्या होता है। सबसे पहली बात हो जाती है कि डीई जो होगा वो आधा होगा बीसी का, साथ में डीई जो होगा वो पैरेलल होगा बीसी का। ये दोनों बात आपको याद रखना है। अगर ये दिया हुआ है तो ये होना ही है, होना ही है। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी सी, ये 7 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। ये मिड पॉइंट है डी और ये मिड पॉइंट है ई। आपको ट्रायंगल के तीनों साइड्स दिए हुए हैं, डी और ई मिड पॉइंट दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है फाइंड डीई। बिना कुछ सोचे समझे सीधे मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, क्योंकि सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये 9 है बीसी, बीसी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 9/2, मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। देखो, अगर आप थ्योरम नहीं जानते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी क्वेश्चन है, बहुत बड़ी बात है कि इसको सॉल्व कैसे करें। लेकिन अगर आप थ्योरम जानते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, मक्खन क्वेश्चन है, मलाई क्वेश्चन है, 5 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, हमें 2-3 सेंटर्स के बारे में जानना है, 2-3 सेंटर्स के बारे में जानना है। हालांकि मैंने इसके शॉर्ट्स वीडियोस बनाए थे और अभी भी आप अगर प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, मैं ज्योमेट्री का एक कंप्लीट सीरीज बना रहा हूं जिसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो उसमें ये 4 सेंटर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये चारों सेंटर्स के बारे में आपको जानना है, समझना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑर्थो सेंटर से। ऑर्थो सेंटर, एल्टीट्यूड्स के मीटिंग पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड्स मतलब
जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब कि अगर मैं मान लूं कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसका ये और ये हो गया आपका डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। ये सारे क्या है? ऑल्टीट्यूड्स हैं। ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं ओ। तो ये ओ को क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। जैसे ही हमें ओ दिख गया, तो हमें दो प्रॉपर्टी याद रखना है। क्या याद रखना है? प्रॉपर्टी नंबर 1, एक लाइन में देखना AO और OD है तो इसको मल्टीप्लाई करो। AO इंटू OD इज इक्वल टू BO इंटू OE इज इक्वल टू CO इंटू OF। ये आपको याद रखना है। ये ऑर्थो सेंटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। सीधे कॉन्सेप्ट्स को याद कर लो क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है। सेकंड बात क्या याद रखनी है? प्रॉपर्टी नंबर 2, भाई एंगल A प्लस एंगल BOC यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। क्या होता है भाई? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का क्या होता है? सम 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं। 180 डिग्री को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा ऑर्थो सेंटर का पॉइंट। ऑर्थो सेंटर क्या होता है समझा दिया। जहां पे तीनों एल्टीट्यूड्स मिलते हैं, ठीक है, जहां पे ऑल 3 ऑल्टीट्यूड्स मीट, जहां पे तीनों ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? मिलते हैं। ये हो गया ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर के दो प्रॉपर्टी जो कि मैंने लिखवा दी है। ठीक है। ऑर्थो सेंटर के बारे में एक चीज समझ लो कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर जो होता है, ऑर्थो सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। अब अगर मन में एक सवाल उठ रहे हैं कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो ज्योमेट्री का मेरा पहला वाला वीडियो देखो, उसमें सारे चीज बताए हुए हैं। ऑब्ट्यूस, एक्यूट, राइट एंगल ट्रायंगल सब कुछ बताए हुए हैं। ठीक है। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर लाई करता है, मतलब ट्रायंगल के अंदर नहीं होता है, बाहर होता है। मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो। इसके आगे बढ़ते हैं। सर्कम सेंटर, जहां पे सारे साइड बाइसेक्टर मिलते हैं, वेयर ऑल साइड बाइसेक्टर इंटरसेक्ट, जहां पे सारे साइड बाइसेक्टर मिलते हैं, A B C। यहां पे एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। अगर मैं इस पॉइंट को O ले लेता हूं, एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A। अगर ये एंगल X है तो ये एंगल कितना होगा? 2X होगा। अगर ये 110 है तो ऊपर वाला क्या होगा? 55 है। अगर ऊपर वाला 30 है तो नीचे वाला 60 होगा। ठीक है। उम्मीद है समझ रहे हो। बहुत ही आराम से, बहुत ही एकदम सही तरीके से चल रहा है अभी तक। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि भाई सर्कम सेंटर क्या होता है, जहां पे तीनों साइड बाई सेक्टर मिलते हैं और इनके एंगल का ये रिलेशन है, ये रिश्ता है। ठीक है। समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। इन सेंटर, अगर ये एक ट्राइंगल है
ए बी सी, इसके सारे इन सेंटर्स यहां पे मिलते हैं, ठीक है। तो एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 90 प्लस ए बाई 2। क्या होता है? बी आई सी 90 प्लस ए बाई 2, यानी कि यहां पे जो भी एंगल है उसका आधा करेंगे और 90 में प्लस करेंगे तो हमारा बी आई सी निकल जाएगा। आई क्या है? इन सेंटर है। इन सेंटर क्या होता है? मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। पहले भी बता दूं, मैंने इसके पहले भी छोटे छोटे वीडियोस में शॉर्ट्स में बना रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। आदर्श एकेडमी में जाओगे, उसके प्लेलिस्ट में जाओगे, जहाँ पे मैथ्स में जाओगे, मैथ्स में ज़रूर वो आपको वीडियो मिल जाएगा। अलग अलग सबके वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन ये ज्योमेट्री में हमें सब कुछ कवर करना है। तो इसका ये प्रॉपर्टी है, क्या है? ये बी आई सी जो होता है 90 प्लस ऊपर वाले एंगल का आधा, ए बाई 2 का आधा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन सेंटर। इसके बाद आते हैं अपने पॉइंट पे सेंट्रॉइड, ठीक है। ये तीनों के तीनों मीडियन है, मीडियन क्या करता है? सामने वाले साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। वेयर ऑल मीडियंस इंटरसेक्ट, जहां पे तीनों मीडियंस क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या होता है भाई सेंट्रॉइड? जहां पे तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं। जनरली मीडियन को जी से हम लोग डिनोट करते हैं। जनरली सेंट्रॉइड को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। जनरली सेंट्रॉइड को क्या चीज से डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन in the ratio of 2:1। सेंट्रॉइड क्या करता है? 2:1, 2:1 के रेशियो में क्या करता है? डिवाइड करता है। यानी कि AG अपॉन GD का रेशियो जो होगा वो क्या होगा? 2:1 होगा। इसी तरीके से इधर भी होगा और इधर भी होगा। उम्मीद है समझ गए होगे। क्लियर है? कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैंने तो अपने वीडियोस में फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी दे रखा है, आप फ़ोन पे भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। उसके बाद मेल आईडी पे भी आप मुझे अपने प्रॉब्लम को बता सकते हो। जितना सपोर्ट ले सकते हो ले लो, मेरे तरफ से मैं आपको पूरा हेल्प करना चाहता हूँ। बस आप इन सब चीज़ को क्या करो? नोट करो और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से नोट्स बना के तैयारी कर लो। भाई इस बार बहुत अच्छा मौका है, 20,000 वैकेंसी है। अगर इसमें से 20,000 में से अगर मेरे चैनल से जो पढ़ रहा है उसकी हो जाती है तो भाई मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि भाई मेरे से पढ़ के आपका कुछ फ़ायदा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने चारों पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं, चारों के रिलेशन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब देखो इस चारों पॉइंट्स में से क्वेश्चन आना निश्चित है, एकदम 100% कंफर्म है। तो इस चारों पॉइंट को तो कभी छोड़ना मत। उसके बाद इसके पहले जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं वो सब क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो बाद के कॉन्सेप्ट समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं आपको बता दूं ज्योमेट्री मेन जो चीज होता है वो पूरा क्या होता है? लर्निंग वर्क है। आप अगर अच्छे से समझ जाओ काम को तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओ। ये जैसे कि
मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं। ये एक ट्रायंगल है। अब ये देखो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। कुछ मैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, एसएससी में जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, और हमें वो चीज याद होना चाहिए, मैं उसका भी एक सीरीज चलाऊंगा। ठीक है, चिंता नहीं करना है, मैंने आपको बोला है बड़ा मौका बड़ा हेल्प। ठीक है, तो इसकी भी एक सीरीज चलेगी। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, एबीसी एक ट्राइंगल है, इसका ये एक एंगल बाइसेक्टर है, और ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका एंगल बाइसेक्टर है। ये एक पॉइंट पे मिले जिसको क्या बोल दिया, डी बोल दिया। एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स यहां पे मिल रहे हैं। जैसे ही ये क्वेश्चन देखा, आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि एंगल ए का जब आधा करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंगल डी बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा वो मैं समझा दे रहा हूं। आपके मन में ये चीज आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको इस लेवल का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और अगर नहीं किया है तो अभी समझ लो, एक बार और कभी देख लेना इस क्वेश्चन टाइप को, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। देखो मैंने मान लिया इसे x, इसे भी x मान लिया, और ये एंगल बाइसेक्टर है, इसे y मान लिया, तो इसे भी y मान लिया। तो फिर एंगल A प्लस 2x इज इक्वल टू 2y, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y माइनस 2x, तो एंगल A बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, y माइनस x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, मान लिया अपना, ये मान के चल रहा है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो मैं इधर आता हूं, इस ट्राइंगल में। किस ट्राइंगल में आता हूं मैं, BDC में आता हूं। ये वाला कौन सा ट्राइंगल था, ये वाला ट्राइंगल था ABC। अब मैं आ जाता हूं ट्राइंगल BDC में। तो एंगल D प्लस एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से होगा। तो भाई क्या हो जाएगा, एंगल D इज इक्वल टू Y माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 2। जिन किसी को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं पता है उनको मैं एक अलग से बता दे रहा हूं भाई। ABC ये वाला एंगल जो होता है ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ये अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो देखो यहां पे y माइनस एक्स यहां पे, तो इन दोनों इक्वेशन को करेंगे तो क्या आ जाएगा, a बाई 2 इज इक्वल टू एंगल d। ये हमारा क्या है, प्रूफ करने के बाद आया। एग्जाम हॉल में थोड़ी इतना बैठ के प्रूफ करते रहेंगे, इतना टाइम नहीं है। अब इस चीज को क्या करेंगे, अभी आपने नोट कर लिया, इस चीज को क्या करेंगे, इधर आपने नोट कर लिया, और नोट कर लिया है, दिमाग में एक दो बार प्रैक्टिस करोगे मेमोराइज हो जाएगा। डायरेक्ट देखा, ये दे रखा है 30, तो ये 60, ये 50, तो ये 25, मतलब कि 1:2 का रेशियो है। इस तरीके से हम लोग बात को क्या करेंगे, याद करके रख लेंगे। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जिसको कि हम लोग दिमाग में बैठा के रख सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो देखो अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम और चारों सेंटर्स के बारे में पढ़ लिया। इसको अच्छे तरीके से नोटबुक में लिखो, मेमोराइज करो, दिमाग में फीड करके रख लो। ठीक है, अभी ज्योमेट्री के 2-3 वीडियोस और हैं, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस, मतलब कि 15-20 मिनट के वीडियोस हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि आपको बिल्कुल तंग करना है। 15-20 मिनट के वीडियोस 3-4 और रहेंगे, आपका ज्योमेट्री हो जाएगा कंप्लीट, अच्छे तरीके से कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एडवांस मैथ को ख़त्म कर रहे हैं। ये जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है उस डर को ही ख़त्म कर देंगे, हमारा काम क्या हो जाएगा, ख़त्म। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को जितना मैंने आज बताया है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है
तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसमें आपका भी फायदा है ना। तो इस वीडियो में ज्योमेट्री के इतने पार्ट्स रखते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो ज्योमेट्री का आएगा उसमें कर लेंगे, ठीक है।